हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार ने किसान और खेती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को इंटरनेशनल लेवल पर खेतीबाड़ी के अवसर प्रदान करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार इस दिशा में पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा प्रयास अब सफल हुआ है, जहां सरकार ने अब पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में लगभग 1 लाख एकड़ जमीन की पहचान खेती और किसानी के मद्देनजर की है। बताया गया है कि हरियाणा के किसानों को तंजानिया में खेती के अवसर प्रदान करने के लिए इस जमीन की पहचान के मद्देनजर सरकार द्वारा सत्यापन किया जाएगा, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी सामने न आए। साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा इस पहल के मद्देनजर तंजानिया की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर हरियाणा सरकार ने इस पहल के मद्देनजर तंजानिया को ही क्यों चुना। तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि इसके पीछे तंजानिया में जमीन की कम कीमत, वहां की उपजाऊ मिट्टी के साथ ही वहां की अनुकूल जलवायु इसका कारण है। बताया गया है कि हरियाणा में 1 एकड़ जमीन की कीमत 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक देखी जाती है, जबकि तंजानिया में जमीन की गुणवत्ता के आधार पर 25,000 से 50,000 रुपए प्रति एकड़ में 99 साल के लिए पट्टा मिल सकता है। एक किसान ने तंजानिया में अपने द्वारा किए निवेश के अनुभव के आधार पर बताया कि तंजानिया में जमीन की गुणवत्ता के आधार पर 25 से 50,000 रुपए प्रति एकड़ पर 99 साल के लिए पट्टे लिए जा सकते हैं। इस किसान का कहना है कि तंजानिया में किसान 50 लाख रुपए के निवेश से 100 एकड़ जमीन पर सिंचाई सुविधाओं के साथ खेती के अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। अब हरियाणा सरकार की इस पहल को लेकर अधिकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा विदेश में राज्य के किसानों को कृषि की सुविधा मुहैया कराने का विचार राज्य के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के गो ग्लोबल नारे के साथ शुरू हुआ था। अब हरियाणा की वर्तमान नायाब सिंह सैनी सरकार इस पहल को आगे बढ़ा रही है। बताया गया है कि इसके मद्देनजर हरियाणा सरकार द्वारा लगातार तंजानिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की जा रही है। हरियाणा सरकार का मानना है कि अगर बड़ी मात्रा में हरियाणा के किसान तंजानिया में खेती करते हैं तो इससे हरियाणा से कृषि उपकरणों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इस साल जुलाई के महीने में हरियाणा का एक प्रतिनिधि मंडल तंजानिया जाने वाला है, जहां इस प्रतिनिधि मंडल में खेती, व्यापार, आईटी और फार्मा से जुड़े लोग शामिल होंगे। ये प्रतिनिधि मंडल वहां जमीनी स्तर पर अवसरों का जायजा लेगा। अब कृषि के लिहाज से तंजानिया की बात की जाए तो तंजानिया बहुत अच्छी और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। इस देश में खेती लोगों की आय का प्रमुख साधन भी है। आपको बता दें कि तंजानिया में 44 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है, जहां कई प्रकार की फसलों की खेती देखने को मिलती है। मुख्य फसलों की बात की जाए तो तंजानिया में काजू, तिल, कसावा, मक्का, धान, कपास, कॉफी, चाय और सूरजमुखी मुख्य फसलें हैं। यहाँ की मिट्टी इन फसलों की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। साथ ही तंजानिया का मौसम भी इन फसलों की खेती में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस तरह कृषि और निवेश के लिहाज से तंजानिया एक अहम डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है।